कभी कभी ऐसे भी तथ्य और ऐसे भी मामले सामने निकल के आते हैं जिन पे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसे ऐसे भी कमेंट या ऐसे ऐसे भी फैक्ट निकल के सामने आते हैं। जैसा कि एक लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया कि मेंटेनेंस जब कोई पत्नी के लिए जब कोई देना पड़ता है, जब कोई कोर्ट ऑर्डर करती है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है, उसमें ये दिखाती है कि हमारा जो हस्बैंड है उसके पास सच एंड सच जो इक्विपमेंट है इनसे वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि ये जो कारण है, ये जो जगह जहाँ से उनका आय का साधन जो बना हुआ है, अगर जो वो आय का साधन ही खत्म कर दे, या दूसरों शब्दों में कहें कि अगर जो वो पत्नी हमारी दिखाती है कि वो नौकरी करते हैं, उस नौकरी से इतना कमाते हैं, सच एन अमाउंट जो कि हाईली अमाउंट है उसमें वहाँ से कमाते हैं और उस अमाउंट से हमको वहाँ से उसमें से कुछ मेंटेनेंस दिलाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पति का एक जो कमेंट आया, कमेंट काफ़ी जो विश्वास करने वाला योग्य तो नहीं लगता है, लेकिन उसमें ये अवश्य प्रतीत होता है कि जो उनका कथन है वो ये है कि अगर जो पत्नी ने ये दिखाया है कि जो हस्बैंड है वो नौकरी करते हैं और नौकरी से मुझे इतना रुपए जो कमाते हैं उसमें से मुझे कुछ अंश दिलाया देना चाहिए। तो उनका ये कथन है कि जो नौकरी से वो इनकम से वो अपना मेंटेनेंस मांग रहे, तो मैं अगर जो नौकरी ही छोड़ दूं तो मुझे ना नौकरी रहेगी तो ना मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बार नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर जो आपने विवाह किया है, अगर जो पत्नी आपकी लीगली वेडेड वाइफ है, अगर वो आपके साथ रह रही है या नहीं भी रह रही है, तो आपको उसको मेंटेनेंस देना ही देना है किसी भी स्थिति में जाके। हाँ, ये बात अलग है, उसको किसी भी तथ्य को अगर जो तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या उसको किसी भी तरीके से ज़्यादा दिन मामले को विचाराधीन कर सकते हैं। ये सारे अगर जो स्टेप को अडॉप्ट करते हुए हो सकता है इस बीच में आपका कंप्रोमाइज़ हो जाए, आपको मेंटेनेंस ना भी देना पड़े। लेकिन इसी के साथ में अगर जो ये चाहते हैं कि हमको कभी भी जीवन में जो किसी भी व्यक्ति के साथ हमने अगर जो विवाह किया है उसको हम अपने घर में लेकर आए हैं, अपने रखा भी है उसको अपने घर में, अब वो अपने घर में चली गई हो अपनी मर्जी से या आपने निकाला हो, ये डजेंट मैटर, ये इस पे कोई भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर जो पत्नी अपने मायके में रह रही हो या किसी अन्य स्थान पे भी रह रही हो जहाँ भी उसका हित निहित रहता है, तो वहाँ से अगर जो वो मेंटेनेंस के दावा करती है, तो वो अगर जो नोटिस हस्बैंड को मिलता है तो उसमें तो सबसे पहले आपको अपने अनुभवी अधिवक्ता से सबसे पहले एडवाइस लेना चाहिए कि मुझे सच एंड सच जो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं इसमें क्या हमें करना चाहिए, किस परिस्थिति में हम हमारे लिए अच्छी रहेंगी जिससे हम आगे निकल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो हमने देखा है कि हस्बैंड को नोटिस मिलता है, वो ज़्यादातर मामलों में हो सकता है जो हस्बैंड के द्वारा जो जवाब दिया जाता है, पति के द्वारा जो पत्नी का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कोर्ट में, उसका जवाब वो स्वयं ही लिख के स्वयं तैयार करके वो खुद ही दाखिल कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब ऑर्डर उनके अगेंस्ट फाइल हो जाता है तब सोचने पर, ये विचार करने पर वो विवश हो जाते हैं कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, दूसरों लोगों तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों को भी ये जो जानकारी है मिल सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में वो कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं जिसका उनसे उनके कोई खिलाफ ऑर्डर हो जाता है या कोई सी बड़ी विपत्ति का भी वो सामना कर सकते हैं। तो अगर जो इस तरीके के अगर जो खुद जवाब लिख के, क्योंकि उनको जानकारी हो सकती है, वो कोई भी जो पर्सन है, पति है, वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, वो उनको सारी जानकारी सबकी उनको नॉलेज है, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन जो एक लीगली टर्म में जो एक प्रोफेशनली लीगली जो एडवोकेट होते हैं, वो उस तरीके से जो प्रोफेशनली तौर पे जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता ना कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जब वो स्वयं इस तरीके की जो एक्टिविटी कारित कर लेते हैं, तो हो सकता है इसमें भी कि उनके खिलाफ जब कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तब वो सलाह लेने आते हैं कि ये सच एंड सच जो ऑर्डर है मेरे खिलाफ पास हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर जो हो सकता है इट मे बी, अगर जो पहले उन्होंने अगर जो अपने अनुभवी अधिवक्ता से अगर जो सलाह ली होती, तो हो सकता है इट मे बी उनके खिलाफ कोई आदेश ना पारित होता। अगर जो आदेश पारित होता हो सकता है बहुत ही देर में होता है या बहुत ही ज़्यादा डिले हो सकता हो, और इस डिले होने के दौरान हो सकता है आपका और आपकी वाइफ में हो सकता है कंप्रोमाइज़ हो जाए। कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो फिर आपके सारे मुकदमे, सारे वाद आपके ऑटोमेटिकली सब अपने आप ख़त्म हो सकते हैं। जो भी वाद हैं आपकी पत्नी और आपके मध्य में, जितने भी वाद प्रचलित हैं, तो इस समझौते के आधार पर अगर जो कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो हो सकता है स्वतः ही समाप्त हो जाए, या पत्नी उनको समाप्त कराने में आपका सहयोग भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो इस तरीके से अगर जो आपके मन में भी अगर जो ख्याल आ रहा है कि सच एंड सच तरीके से अगर जिसने मेंटेनेंस का दावा किया है, उसने अगर जो हमसे बिजनेस दिखाया कि हम बिजनेस से इतना कमाते हो तो हम अपना बिजनेस बंद कर दें, अगर जो नौकरी दिखाई तो हम अपनी नौकरी छोड़ दें। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा
कि अगर जो आपने नौकरी तो छोड़ दी, अगर जो गवर्नमेंट जॉब में है तो आपने अगर जो नौकरी छोड़ दी या किसी तरीके से आपको टर्मिनेट कर दिया गया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो लोग जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो प्राइवेट कंपनी वाले भी कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं करते हैं, वो आपसे रिजिग्नेशन लेते हैं। यानी कि आपने अपने किन्हीं निजी कारणों के कारण आपने उनकी नौकरी छोड़ दी है, तो ये जब रिजिग्नेशन लेटर अगर जो पत्नी को मिल गया, उसने अगर जो कोर्ट में फाइल कर दिया, तो ये हो सकता है आपके लिए बहुत ही बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है, क्योंकि वहाँ ये प्रूफ किया जाएगा, ये प्रिज्यूम भी किया जाएगा कि आपने मेंटेनेंस से बचने के लिए आपने अपनी नौकरी है वो स्वतः आपने छोड़ दी, जिससे आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो इससे अगर जो हो सकता है न्यायालय आपके विरुद्ध कोई अनुचित या कठोर रूप से कोई आपके विरुद्ध आदेश पारित कर दे, तो ऐसी एक्टिविटी से आपको बचना चाहिए। और हाँ, इसी के साथ में अगर जो आप अपने अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लेके, एडवाइस लेकर अगर जो आप आगे की कार्यवाही, आगे की प्रोसीडिंग, आगे की प्लानिंग करते हैं, तो आप उसमें अवश्य ही सफलता पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैंने अवश्य देखी, क्योंकि जब कोई पक्ष में जब डिस्प्यूट होता है तो वो जो पक्ष होते हैं, पति हो या चाहे पत्नी हो, उसमें दो तरीके के लोग मैंने पाया है। एक सिंसियर होते हैं, एक लापरवाह होते हैं। सिंसियर लोग वो होते हैं, मुकदमा का जो पति के द्वारा फाइल किया गया हो या पत्नी के द्वारा फाइल किया होगा, जो उनको नोटिस मिलती है तो नोटिस में किसी भी तरीके से जवाब देने से पहले अपने अधिवक्ता से संपर्क करते हैं। अधिवक्ता से विचार करने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद ही आगे की प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के साथ में केवल प्लानिंग करके अपने घर में नहीं बैठ जाते हैं, डे बाय डे, डेट बाय डेट अपनी जो प्रोसीडिंग है उसको वॉच करते हैं, किस डेट पे क्या हुआ, अगर जो कोर्ट बैठी या नहीं बैठी, कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया या नहीं किया, अगर जो नहीं किया क्या कारण रहे थे, अगर जो दूसरे पक्ष यानी कि पत्नी या पति जो भी हैं वो अपीयर हुए या नहीं हुए। कहने का सेंस ये वो है कि वो अगर जो सिंसियर पर्सन है, वो अगर जो डे बाय डे यानी कि जो डेट बाय डेट अगर जो उनकी पड़ रही, उनमें वो सही तरीके से उसको वॉच कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। अगर जो दूसरे तरीके के ये लोग हमने पाए हैं कि जो लापरवाह होते हैं, उन्होंने अपने अधिवक्ता को जो अपना केस ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद उन्होंने कभी भी उनको नोटिस नहीं किया, अपने काउंसिल से उनको ये पूछने की तक नहीं याद रहता है कि आज के केस में ये सच एंड सच डेट को जो प्रोसीडिंग जो इनिशिएट होनी है, जो उस दिन डेट लगी हुई है, उस डेट पे क्या मुझे करना है, क्या आप करेंगे। ऐसा कोई कारण या कोई कभी आवश्यकता हो सकती है कि जिसमें आप मुझे कोई कारण अगर जो कोई बता दे तो हो सकता है मेरे लिए भी कोई काम हो जो मुझे करना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर जो कोई भी बैकअप या कोई भी रिस्पांस अगर जो अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं करते, मैंने तो यहाँ तक भी देखा हुआ लापरवाही की इतनी हद हो गई है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है वो स्वयं अपने अधिवक्ता से संपर्क ना करके कि हमारे केस में क्या चल रहा है, किस स्टेज पे चल रहा है, जिरह हो रही है नहीं हो रही है, इसके विपरीत अधिवक्ता को फ़ोन करके अलग से बताना पड़ता है कि आपको सच एंड सच डेट लगी हुई है, उस डेट पे आप आ जाइएगा, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके की लापरवाही अगर जो वो फेस कर रहे हैं, तो यहाँ तक अगर जो उनके खिलाफ अगर जो कोई आदेश तो पारित हो ही जाएगा, क्योंकि उसको इस तरीके से, क्योंकि जब आप किसी तरीके से कोई केयर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आप अपने केस को मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध कोई भी जो विपरीत आपके विरुद्ध आदेश पारित हो सकता है। अगर जो आप सही तरीके से रखवाली करेंगे, सही तरीके से आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे, आप अपने जो काउंसिल उनके टच में रहेंगे, डे बाय डे, डेट बाय डेट अगर जो आप उनसे आप वॉच करेंगे, डे बाय डे आप उनसे अगर जो संपर्क में बने रहेंगे, तो बहुत ही कम संभावना बचती है कि आपके विरुद्ध कोई भी आदेश पारित हो सके। अगर जो इसी तरीके का अगर जो आप अपने कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अगर जो आप अपने जो दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से अगर जो निभाना चाहते हैं, अगर जो आप रखना चाहते हैं या पत्नी या उनके साथ रहना चाहती है, अगर जो दोनों लोग अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो अपने मामले को सुलझाना चाहते हैं, वो दो तरीके हो सकते हैं, चाहे वो साथ में रहना शुरू कर दें या दोनों लोग अलग रहना शुरू कर दें। अल्टीमेटली जो कोर्ट के जो प्रोसीडिंग जो चल रही है उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इसी के साथ में अगर जो इस तरीके से अगर जो ध्यान दे के आपने अपना मुकदमा अगर जो कंटेस्ट किया, अगर जो आपने लड़ा, तो आपको निश्चित ही उसको फ़ायदा मिल सकता है। और आपके विरुद्ध आदेश होने से पहले हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सुलह समझौता हो जाए। अगर जो सुलह समझौता हो गया तो हो सकता है आपके जो केसेस हैं पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा वो स्वतः ही समाप्त कर दिए जाएं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले समय में ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और
अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा, यहाँ तक देख ही लिया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में ये जानकारी अगर दूसरे लोगों तक आप साझा करना चाहते हैं, इसको शेयर अवश्य करें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।